फॉर्मूला 1 की दुनिया सिर्फ रफ्तार की नहीं बल्कि ऐसे दिमाग हिला देने वाले जुगाड़ों और जादुई आविष्कारों की है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम F1 इतिहास के ऐसे ही होश उड़ा देने वाले सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि रफ्तार का ये रोमांच शुरू होने जा रहा है। नंबर 10 द एफ डक्ट। फॉर्मूला 1 की दुनिया में एफ डक्ट एक ऐसा दिमाग हिला देने वाला जुगाड़ था जिसने 2010 में तहलका मचा दिया था। इसे मैक्लारेन टीम ने बनाया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये कार की रफ्तार बढ़ाने की एक खुफिया ट्रिक थी। जब कार सीधी सड़क पर बहुत तेजी से भागती है तो हवा का दबाव उसे पीछे खींचता है। इस रोकने वाली हवा को कम करने के लिए ड्राइवरों के कैबिन में एक छोटा सा छेद किया गया था। ड्राइवर अपनी बाई जांग या घुटने से उस छेद को बंद कर देते थे। ऐसा करते ही हवा का रुख बदल जाता था और वो कार के पिछले विंग से होकर निकल जाती थी। इससे कार की हवा को काटने की क्षमता बढ़ जाती थी और सीधे रास्ते पर कार की स्पीड अचानक 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाती थी। कमाल की बात ये थी कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं था, सब ड्राइवर के शरीर के मूवमेंट पर निर्भर था। सुरक्षा कारणों से 2011 में इस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन ये F1 इतिहास का सबसे अनोखा आइडिया रहेगा। नंबर 9 द रेयर इंजन रेवोल्यूशन कूपर T43। फॉर्मूला 1 के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली गाड़ी थी कूपर T43, जिसने रेयर इंजन रेवोल्यूशन यानी कार के पीछे इंजन लगाने की क्रांति की शुरुआत की थी। 1950 के दशक तक सभी का मानना था कि इंजन हमेशा ड्राइवर के आगे होना चाहिए, जैसे घोड़ा गाड़ी को खींचता है। लेकिन कूपर टीम ने इस सोच को चुनौती दी और 1957 में इंजन को ड्राइवर के ठीक पीछे फिट कर दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि कार का वजन पूरी गाड़ी में सही तरीके से बंट गया और गाड़ी को मोड़ना बेहद आसान हो गया। 1958 में अर्जेंटीना ग्रैंड प्रिक्स में स्टार्लिंग मास ने इस छोटी सी कार को चलाकर सबको हैरान करते हुए रेस जीत ली। सामने इंजन वाली भारी भरकम गाड़ियों को इस हल्की और फुर्तीली कूपर ने आसानी से पछाड़ दिया। इस एक जीत ने पूरी F1 दुनिया की सोच बदल दी और कुछ ही सालों में सभी टीमों ने आगे इंजन लगाना बंद कर दिया। आज हम जो भी मॉडर्न F1 कार देखते हैं ना, उसका आइडिया इसी कूपर T43 से आया था। नंबर 8 द 6 व्हील्ड टायरल P34। फॉर्मूला 1 की दुनिया में टायरल P34 एक ऐसी अजीबोगरीब और अनोखी कार थी जिसने सबको चौंका दिया था, क्योंकि इसमें 4 या 5 नहीं बल्कि पूरे 6 पहिए थे। 1976 में आई इस कार के डिजाइनर डेरेक गार्डनर का सोचना था कि अगर आगे के पहियों को छोटा कर दिया जाए तो कार के सामने से टकराने वाली हवा का दबाव कम हो जाएगा और गाड़ी सीधे रास्तों पर ज्यादा तेज भागेगी। छोटे पहियों की वजह से सड़क पर पकड़ कम ना हो, इसलिए उन्होंने आगे 2 की जगह 4 छोटे पहिए लगा दिए जो एक साथ मुड़ते थे। ये अजीबोगरीब आइडिया काम भी कर गया और इस कार ने 1976 की स्वीडिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि बाद में टायर बनाने वाली कंपनी ने इस छोटे पहियों को और बेहतर ढंग से डेवलप करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस गिरने लगा और आखिरकार इस अनोखे एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा। नंबर 7 द ब्राबहम BT46B द फैन कार। फॉर्मूला 1 के इतिहास में ब्राबहम BT46B को फैन कार के नाम से जाना जाता है, जिसने 1978 में अपने अनोखे जुगाड़ से सबको हैरान कर दिया था। इस कार के पीछे एक बहुत बड़ा पंखा लगाया गया था। टीम ने नियमों से बचने के लिए कहा कि यह पंखा इंजन को ठंडा रखने के लिए है, लेकिन असली खेल कुछ और था। ये पंखा कार के नीचे की हवा को इतनी तेजी से खींचकर बाहर फेंकता था कि गाड़ी और जमीन के बीच एक वैक्यूम बन जाता था। इस वजह से कार सड़क से एकदम चिपक कर जाती थी और मोड़ों पर इसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 1978 की स्वीडिश ग्रैंड प्रिक्स में दिग्गज ड्राइवर निकी लाउडा ने इस कार को चलाया और पहली ही रेस में बाकी गाड़ियों को बहुत पीछे छोड़कर आसानी से जीत हासिल कर ली। दूसरी टीमें इस खतरनाक रफ्तार से घबरा गई और सुरक्षा का हवाला देते हुए भारी विरोध किया, जिसके बाद इस जादुई पंखे वाली कार पर तुरंत बैन लगा दिया गया। नंबर 6 एक्टिव सस्पेंशन विलियम्स FW14B। 1992 में रेस ट्रैक पर उतरी विलियम्स FW14B कोई साधारण कार नहीं बल्कि पहियों पर दौड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर थी।
जिसने अपनी जादुई तकनीक से पूरी F1 दुनिया के होश उड़ा दिए थे। इस कार की सबसे बड़ी ताकत थी इसका एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम। आम गाड़ियों में सस्पेंशन सिर्फ झटके सोखने के लिए होते हैं, लेकिन विलियम्स कार का सस्पेंशन एक कंप्यूटर से जुड़ा था। ये कंप्यूटर रेस ट्रैक के हिसाब से कार की ऊंचाई को हर सेकंड खुद ही एडजस्ट करता रहता था, चाहे कार मोड़ पर हो, सीधे रास्ते पर हो या उबड़ खाबड़ ट्रैक पर। यह सिस्टम कार को जमीन से हमेशा एक परफेक्ट ऊंचाई पर बनाए रखता था। इसका फायदा ये हुआ कि कार को गजब का डाउनफोर्स मिला और मोड़ों पर इसकी रफ्तार इतनी खतरनाक हो गई कि दूसरी टीमें इसके आसपास भी नहीं टिक पाई। नाइजल मैंसेल ने इस कार की बदौलत 1992 की चैंपियनशिप एक तरफा जीत ली। ये कार इतनी ज्यादा जीतने लगी कि आगे चलकर F1 ने इस टेक्नोलॉजी पर बैन ही लगा दिया। नंबर 5, द पैडल शिफ्ट गियरबॉक्स फरारी 640। आज हम हर मॉडर्न सुपरकार और F1 गाड़ी में जो स्टीयरिंग के पीछे गियर बदलने वाले पैडल देखते हैं, उसकी शुरुआत 1989 में फरारी 640 कार से शुरू हुई थी। उस जमाने तक ड्राइवरों को आम कारों की तरह हाथ से गियर लीवर हिलाकर और पैर से क्लच दबाकर गियर बदलना पड़ता था, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था और दोनों हाथ स्टीयरिंग पर नहीं रह पाते थे। फरारी के डिजाइनर जॉन बर्नार्ड ने इस झंझट को खत्म करने के लिए एक कमाल का सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बनाया, जिसमें स्टीयरिंग के ठीक पीछे 2 छोटे लीवर लगा दिए गए। अब ड्राइवर को सिर्फ उंगली से एक क्लिक करना था और गियर पलक झपकते ही बदल जाता था। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रेस के दौरान फेल हो जाएगा, लेकिन इस कार ने अपनी पहली ही रेस जीतकर सबको चुप करा दिया। इस आविष्कार ने ड्राइवरों का काम बेहद आसान और सुरक्षित बना दिया, जिसके बाद ये पूरी रेसिंग दुनिया का स्टैंडर्ड बन गया। नंबर 4, मैक्लेरन MP4-1। 1981 में रेस ट्रैक पर उतरी मैक्लेरन MP4-1 कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि F1 इतिहास की पहली ऐसी कार थी जिसे पूरी तरह कार्बन फाइबर से बनाया गया था। उस जमाने तक सभी रेस कारें भारी एल्यूमिनियम से बनती थी। मैक्लारेन के डिजाइनर जॉन बर्नार्ड ने कुछ अलग सोचते हुए स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले फाइबर कार्बन से कार का मुख्य ढांचा यानी मोनोकॉक तैयार किया। ये नया मटेरियल एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा हल्का और कई गुना मजबूत था। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये प्लास्टिक जैसी कार क्रैश होने पर टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन जब इटली रेस में जॉन वाटसन का एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो इस कार की मजबूती की वजह से बिना एक खरोंच के सही सलामत बाहर आ गए, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। इस कार ने साबित कर दिया कि कार्बन फाइबर न सिर्फ कार की स्पीड बढ़ाता है, बल्कि ड्राइवरों की जान भी बचाता है। आज की सभी F1 कारें इसी तकनीक पर बनती हैं। नंबर 3, ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। फॉर्मूला 1 रेसिंग में रोमांच और ओवरटेकिंग को बढ़ाने के लिए 2011 में एक अनोखा सिस्टम लाया गया, जिसे ड्रैग रिडक्शन सिस्टम या DRS कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कार के पिछले विंग में लगा एक बटन से चलने वाला फ्लैग है। जब एक F1 कार सीधी सड़क पर बहुत तेज भागती है, तो सामने से आने वाली हवा का दबाव उसकी रफ्तार रोकता है। ऐसे में अगर ड्राइवर आगे चल रही कार के 1 सेकंड से कम के फासले पर आ जाता है, तो उसे DRS इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है। स्टीयरिंग पर लगा बटन दबाते ही कार के पिछले विंग का बीच का हिस्सा खुल जाता है और हवा बिना किसी रुकावट के आर पार निकल जाती है। इससे हवा का दबाव अचानक कम हो जाता है और कार को सीधे रास्ते पर 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की एक्स्ट्रा टॉप स्पीड मिल जाती है, जिससे आगे वाली कार को ओवरटेक करना बेहद आसान हो जाता है। नंबर 2, द हैलो। फॉर्मूला 1 कारों में ड्राइवर के कैबिन के ऊपर दिखने वाला वाई शेप का मजबूत ढांचा ही हैलो कहलाता है, जो ड्राइवरों के लिए एक लाइफ सेवर यानी जीवन रक्षक फरिश्ता साबित हुआ है। इसे 2018 में अनिवार्य किया गया था, ताकि रेस के दौरान उड़कर आने वाले मलबे, टायरों या दूसरे कारों के टकराने से ड्राइवर के सिर की सुरक्षा की जा सके। ये ढांचा बेहद हल्के लेकिन सुपर मजबूत टाइटेनियम मटेरियल से बना होता है, जो एक डबल डेकर बस जितना भारी वजन भी आसानी से झेल सकता है। शुरुआत में कई लोगों और ड्राइवरों ने इसकी अजीब लुक का मजाक उड़ाया था और कहा था कि इससे सामने देखने में दिक्कत होगी, लेकिन जब 2020 में रोमन ग्रेजिन के भयानक कार एक्सीडेंट और 2021 में लुइस हैमिल्टन की कार के ऊपर दूसरी कार चढ़ने जैसी घटनाओं में इस हैलो ने ड्राइवरों की जान बचाई, तो सबकी बोलती बंद हो गई। आज ये F1 इतिहास का सबसे बेहतरीन सुरक्षा आविष्कार माना जाता है। नंबर 1, ग्राउंड इफेक्ट, द लोटस 79। फॉर्मूला 1 रेसिंग को जमीन से चिपककर उड़ने का जादुई आइडिया 1978 में लोटस 79 कार के साथ आया था, जिसे ग्राउंड इफेक्ट का बादशाह कहा जाता है।
इसके शानदार डिजाइनर कॉलिन चैपमैन ने सोचा कि कार को सिर्फ ऊपर से दबाने की बजाय क्यों ना नीचे की हवा का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कार के निचले हिस्से को उल्टे हवाई जहाज के पंख जैसा आकार दे दिया और किनारों पर रबर के स्कर्ट्स लटका दिए। इससे हुआ ये कि कार के नीचे से गुजरने वाली हवा की रफ्तार बहुत बढ़ गई, जिससे गाड़ी के नीचे एक तगड़ा वैक्यूम बन गया। ये वैक्यूम पूरी कार को सड़क की तरफ एक चुंबक की तरह खींचता था। इस गजब की पकड़ की वजह से लोटस 79 मोड़ों पर इतनी खतरनाक रफ्तार से मुड़ती थी कि बाकी चालकों के लिए इसे छूना भी नामुमकिन हो गया। इस कार ने 1978 की चैंपियनशिप और F1 में एरोडायनामिक्स के एक नए युग की शुरुआत की। अगर आप भी फार्मूला 1 के फैन हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।